हेलो दोस्तों, हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जो फाइटिंग मोड पर हैं, अलर्ट मोड पे हैं। कौन है वो लोग जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और हर वक्त अलर्ट मोड पे रह रहे हैं, हर वक्त परेशान रह रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ ऐसे हो गए हैं कि चाह के भी अब किसी का यकीन कर नहीं पा रहे हैं। कौन ऐसे हैं जो अपने लिए खतरा फील कर रहे हैं, अपने लिए डेंजर फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे गए हुए लोग फिर से ना लौट आए। एक तरह का थ्रेट फील कर रहे हैं जो भी लोग। यूनिवर्स आपको बिल्कुल बिल्कुल ऑफ गार्ड होने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल भी आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग ओवरथिंक कर रहे हैं उनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत रिलैक्स होने को बोला जा रहा है। क्लियर कट गाइडेंस है यूनिवर्स की कि कुछ लोगों को बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है, शायद शांत नहीं रह पा रहे हैं। जो भी परेशान हैं, जो भी अपने आसपास किसी तरह का खतरा फील कर रहे हैं, कुछ थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कुछ चीज़ें अगेन अपने आप को रिपीट करेंगे, कुछ पैटर्न्स अगेन अपने आप को रिपीट करेंगे, तो देखिए, आपको मैं क्लियरली कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी में जा रहे हो। बिकॉज क्लियर गाइडेंस है कि आपको किसी भी तरह का वरी करने की ज़रूरत है नहीं। और ये जो है ना, आपको जो ये आप एक कांस्टेंट अलर्ट मोड पे हो फ्रेंड्स। जो कोई भी लोग हैं जो परेशान हैं, या जो हर टाइम जिनको लगता है कि पास्ट के पैटर्न वापस आएंगे, और कहीं पास्ट में भी ऐसा हुआ था तो कहीं अभी भी ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, या मैं यहाँ संभल लूँ या मैं वहाँ संभल लूँ। आपको बहुत क्लियरली एक बात बता दूँ। 100 बात की एक बात है, फियरलेस हो जाइए। अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ गलत किया नहीं है इंटेंशनली। अभी वक्त जो है वो उनके लिए ख़राब है जिन्होंने कुछ गलत किया है। और जिनको देखिए गलत किया है तो पता भी है कि हाँ, हमने गलत किया है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। अब बाहर वो इंसान ईगो की वजह से माने या ना माने, लेकिन इंटरनली अपने दिल में सबसे बेहतर अपने आप को पता होता है इंसान को कि हाँ, वो क्या उसकी असलियत है, ठीक है। तो अगर आपने कभी कुछ गलत किया नहीं है, आपकी वजह से किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है, और आपकी वजह से यूनिवर्स की किसी प्यारी सोल को कोई सफरिंग नहीं मिली है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में धोखे सहन किए हैं, जिनको धोखा मिला है, और जिन्होंने काफ़ी टॉक्सिसिटी भी सही है। कहीं ना कहीं एक थ्रेट उनको कॉन्स्टेंटली बनी हुई है कि शायद कोई पैटर्न्स जो पास्ट के रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स, वो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। बट आपको यूनिवर्स पूरी तरह से रिलैक्स होने को बोल रहे हैं, पूरी तरह से फियरलेस होने को बोल रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाइट और फ्लाइट मोड पे रहने की, ठीक है। ये आपके अंदर की हीलिंग का प्रोसेस है। जो हीलिंग आपकी चल रही है या जो हीलिंग अभी हो नहीं पाई है, ठीक है, तो अपना थोड़ा सा आपके लिए एक गाइडेंस दे सकती हूँ मैं, एक आपको सलाह दे सकती हूँ। सबसे पहले तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, जो यूनिवर्स आपको फियरलेस बना रहे हैं और आपके लिए जस्टिस अपने आप से सर्व हो रहा है, इसके लिए आप अपने आप को बधाई दें, ठीक है। आप अगर नेक राह पे चले हैं, आप अगर अपने आप को एक नेक सोल मानते हैं, और आपने कभी कुछ किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है रॉन्ग, तो आप बिल्कुल फियरलेस हो जाइए। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, यूनिवर्स के सपोर्ट को, यूनिवर्स के लव को, और यूनिवर्स की जितनी भी गाइडेंस है उसको क्लेम कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आप फियरलेस हो जाइए। आप अगर ये मानते हैं कि आप यूनिवर्स की प्योर सोल हैं और आपने कभी किसी को इंटेंशनली आपसे
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब मैं जो आपको सजेशन देने जा रही थी वो ये देने जा रही थी कि कुछ जो भय होता है ना, आपकी डीएनए रिपेयरिंग के प्रोसेस में भी आपको इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो एक पास्ट लाइफ क्या, कई पास्ट लाइफ के आपको, इस लाइफ के और कई पास्ट लाइफ के आपको फियर्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी जो 9 तारीख के दिन मौनी अमावस्या आ रही है, तो मौन रखिए। ठीक है, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँगी, आप अपनी इमोशनल हीलिंग करिए। ठीक है, ट्रॉमा हीलिंग करिए। इमोशनल ट्रॉमा जो आपको हुए हैं उसकी वजह से आप ये अलर्ट मोड पे लगातार बने हुए हैं। अगर किसी एक इंसान ने, 2 इंसान ने, 10 इंसान ने आपके साथ गलत किया तो पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकती। इस चीज़ को हील करिए, इस चीज़ को ठीक करिए, और दुनिया वैसी ही बन जाएगी जैसे आप देखना शुरू कर देंगे। अगर आप मन में यही दोहराते रहेंगे, सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है, ये भी धोखा करेगा, वो भी धोखा करेगा, तो 100% आपको, आपके साथ धोखा ही धोखा होगा। ठीक है, इसके बजाय इसके यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए अपना हर फियर। मैं आपको एक बात बोलूं, जब आपको कोई भी फियर आए ना, डायरेक्टली यूनिवर्स से बात करिए एंड उनको बोलिए कि काइंडली आप ये मेरा फियर, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मैं आज अभी इसी वक्त इसको रिलीज़ करती हूँ, आप इसको खुद हैंडल करिए यूनिवर्स। मैं आपसे प्रे करती हूँ, मुझसे हैंडल नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जो कुछ भी आप जैसे भी बोलना चाहें, तो यूनिवर्स को बोल दीजिए। ठीक है, यूनिवर्स को बोल के छोड़ दीजिए। आप सडनली बहुत लाइट फील करने लग जाओगे। ठीक है, 9 फरवरी को न्यू मून है, मौनी अमावस्या, उस दिन मौन रखिए। ठीक है, और बहुत अच्छा दिन है, तो आप एंसेस्टर हीलिंग करिए उस दिन, एंसेस्टर हीलिंग करिए आप। ठीक है, आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हो उस दिन, चैरिटी भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि अपनी ट्रॉमा हीलिंग, अपनी इमोशनल हीलिंग ज़रूर करिए। ठीक है, और बहुत से जो लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, ख़ास तौर से अपनी ना वूम्ब हीलिंग ज़रूर करिए। ठीक है, तो आपका जब सैक्रल हील होता है तो आपकी इमोशनल हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है। तो ज़रूर से आप अपना वूम्ब हीलिंग करिए, या आप किसी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए कर सकते हो, कोई गाइडेड कर सकते हो, जैसे आप चाहो, या फिर अपने सैक्रल पर ध्यान लगा के आप कर सकते हो, बीज मंत्र के साथ आप कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल हो आप वैसे करिए। ठीक है, तो और एक बात और, आप हर वक्त डर क्यों है? डर तब है जब आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट नहीं हैं। आप हर वक्त अपने इष्ट देव के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ लीजिए, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और आप कहीं से भी भय फील नहीं करेंगे। फिर बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आपको ना, आप बड़े रिलैक्स तरीके से निकाल दोगे, आप भय फील नहीं करते हो फिर, क्योंकि जब आपके इष्ट हर कदम पर आपके साथ है ना, उनको अगर आप साथ लेके चल रहे हो हर कदम पर अपने साथ, तो मान लेना कि मतलब कुछ भी चीज़ जो आपकी तरफ आएगी ना, तो आपकी इष्ट आपके और उस मुसीबत के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप तक तो वो मुसीबत पहुंच भी नहीं पाती, आप तक तो वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम पहुंच भी नहीं पाती है। और जिन यूनिवर्स की, डिवाइन की, जिन प्योर सोल्स के लिए ये आज का मैसेज है कि मत डरिए इतना, फियरलेस हो जाइए, कुछ हो जाएगा, कुछ होने का डर, अनहोनी का डर, धोखे का डर, ठीक है, पास्ट के पैटर्न्स का डर, पास्ट के ट्रॉमा से जुड़ा हुआ डर, इस सब को रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज डर का कोई स्थान नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तभी ये खास मैसेज आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल फियरलेस होके जिए। सोल जो होती है ना, सोल कभी बंदिश में नहीं रह सकती है, अदरवाइज़ वो हैप्पी नहीं रहती है। ठीक है, अगर हैप्पी रहना है ना सोल ने, तो सोल को फ्रीडम चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए सोल को। ठीक है, तो एक क्लाउड, एक पंख जैसा आप हल्का फील करिए अपने आप को, और ये हल्कापन आप कब फील करोगे? जब आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़ जाओगे, क्योंकि तब फिर आप पर चीज़ें आना बंद हो जाती हैं।
सामने वाली एनर्जी अगर पर्सनली आपके साथ कुछ कर भी रही है ना, आपका कुछ होगा ही नहीं, आप तक वो एनर्जी पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस ब्लैक एनर्जी, उस नेगेटिविटी और आपके बीच में आपके इष्ट देव खड़े हैं, और उनके होते हुए कुछ भी नेगेटिव आप तक पहुंच पाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, खुद यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल लाइट हो जाइए, ठीक है, बिल्कुल फ्री हो जाइए और फियरलेस हो जाइए। और मैं तो कहती हूँ कि अब न्यू कर्मा बनेगा नहीं, इसलिए अब आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता। देखो अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ना चाहेगा, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, है ना, मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ तो उससे ना बड़ा अंदर तक सुकून आ जाता है और बड़ी राहत आ जाती है, ठीक है। तो जो लोगों को अननेसेसरी डर भी लगता है, तो आपके लिए एक बात बताती हूँ, आपका कोई क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ कर्मा रिलीज की जर्नी पर हैं, ठीक है ना, तो राइट। तो अभी जब हम कर्मा रिलीज की जर्नी पर हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अब नया कर्मा बनेगा, है ना। अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पहले का ही रिलीज हो चुका है, तो अब क्या नया कर्मा बनेगा, ठीक है। तो अब कोई नया कर्मा, अब अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने में सफल हुआ, अनटिल एंड अनलेस वो आपका पास्ट कर्मा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप सक्सेसफुली अपना सारा कर्मा रिलीज कर चुके हो, उसके बाद आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कुछ भी अगर कोई आपके साथ करने में सफल हो गया तो वो न्यू कर्मा क्रिएट हो जाएगा आपकी सोल के साथ, और आपकी सोल तो मुक्त हो रही है, मुक्ति की राह पे है, नया कर्मा बनाने की राह पे थोड़ी ना है, ठीक है। और इस चीज़ के अंदर एक और चीज़, एक फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगिव, वो फॉरगेट नहीं बोलूँगी कभी भी, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, बट फॉरगिव जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। बैठते उठते कितनी भी क्रूर सोल है, कितना भी क्रूर इंसान है, उससे माफ़िया मांगते रहिए, ठीक है, बैठते उठते उससे सोल फॉरगिवनेस करते रहिए। वो ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि वो पता नहीं सडनली आपको प्यार करने लगेगा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कोई उम्मीद नहीं दे रही हूँ मैं आपको, बट वो ना आप ऐसा पाओगे कि, मतलब मैंने जो पाया अपनी लाइफ में वो तो ये पाया था कि जो हर वक्त मुझे पे फोकस्ड रहते थे, जैसे ऐसा लगता था जैसे इनकी लाइफ का होल सोल पर्पस ही मुझे गिराना है, बट सडनली उन लोग का माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, उनका ध्यान ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो लोग पता नहीं कहाँ गायब होते गए वन बाय वन, और कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टॉक्सिसिटी या बहुत लड़ाई झगड़े के थ्रू या ऐसे अलग हुए, मतलब सडनली आपको बहुत टाइम बाद ध्यान आता है कि जैसे इन लोग की तो कोई रोल ही नहीं रहा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में कितना परेशानी थी, लेकिन कोई अब इनका कोई भी रोल नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसा। तो ये ना ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ हो जाता है कि यूनिवर्स ना, आप उनके साथ सारा कर्मा चुपचाप शांति से अगर रिलीज कर देते तो फिर यूनिवर्स उनको अपने अपने काम में लगा देते हैं, वो सोल भी तो अपनी एक जर्नी पे आई है ना। तो इस तरह इसका एटीट्यूड अगर आप रख के चलोगे, और शांति से सब चीज़ हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, बी हैप्पी, कोई ज़रूरत नहीं है वो आपको एक्शल्स पे चलने की, ठीक है, कोई नहीं चला सकता आपको, रिलैक्स, फ्री, मुक्त, और तो क्या ही बोलूँ, हैप्पी, पीसफुल, ब्लिसफुल स्टेट में रहिए, ठीक है। और ये सब कुछ अपनी लाइफ में क्लेम करिए, अपनी जर्नी में क्लेम करिए, यूनिवर्स का लव अपनी जर्नी में क्लेम करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, बाय बाय।